जब हम सहज योग की बात करते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो व्यूअर अभी जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग शायद नाम भी ना सुना हो उन्होंने, तो मैं सबके पर्सपेक्टिव से, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल सबसे पहले करता हूं कि सहज योग क्या है। और जितना मैं जानता हूं सहज योग में कुंडलिनी जागरण की बात की जाती है, तो आपने क्योंकि लंबे टाइम तक इसको किया है, क्या आपका सहस्त्रार्ध ओपन हुआ, जो सबसे हायर चक्रा माना जाता है ह्यूमन बॉडी का, हुआ तो आपको क्या फील हुआ? यहां से मैं स्टार्ट करूंगा सर। जी, सहज योग अगर नाम से देखें तो सहज, सह माने आपके साथ, जन्मा हुआ जी, और योग माने युज माने कनेक्शन जी, आपकी आत्मा का परमात्मा से। तो अगर इन दोनों वर्ड्स को जोड़ा जाए जी, तो वो योग है जो आत्मा और परमात्मा को जोड़ती है आपके जन्म से, जो आपके साथ अपना है। तो ये आपकी अपने अंदर एक निजी शक्ति है जो सो रही है कुंडलिनी के नाम से, जिसका आपने जिक्र किया, और ये हमारे को जन्म से मिली है। पिछले कई जन्मों से ये कुंडलिनी जो है हमारे जीवन को ट्रैक कर रही है। वो इससे बड़ा ट्रैकर नहीं है कोई हमारी लाइफ में, जो जन्मों जन्मों की ट्रैकिंग उसके कैसे करती है? कुंडलिनी है क्या चीज़? कुंडलिनी एक हमारे अंदर की इच्छा शक्ति है। ओके। एक इच्छा है, जैसे कि हम लोग एग्जिस्ट करें, हम लोग अपना परिवार चुनते हैं। अच्छा। अब आप सोचेंगे कि हम सच में चुनते हैं? नहीं, ये हमारी एक प्रारब्ध इच्छा है, हमारी आत्मा की, हमारे आत्मा की अपनी इच्छा है कि हम कहाँ जन्म लें, हम क्या करें, हम कैसे आए, हमारा क्या काम हमें करना है। ये एक कहते हैं कि एक अनकॉन्शियस चीज़ है जो हमारे प्रारब्ध से, हमारे पिछले जन्मों से हमारे साथ है, और वो हमको बार बार जन्म देती है ताकि हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। मगर सहज योग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा ये इस जन्म में, जब आप इस शक्ति को पहचान लेते हैं इस जन्म में कि ये आपके अंदर सोई हुई है एक सुप्त अवस्था में, और इसको जगाने के लिए कोई ऐसी महान शक्ति की ज़रूरत है, कोई ऐसी महान रेवलेशन की ज़रूरत है जो आपके सामने प्रकट हो। और आप जब इसको, इच्छा को प्रकट करें कि हाँ मेरे अंदर की ये शक्ति जागे, तो पहले तो ये कि हम जानते ही नहीं कि हमारे अंदर कोई ऐसी शक्ति है। हाँ। क्योंकि हमने या तो ग्रंथ पढ़े हों या तो हमने ऑल दीज स्क्रिप्चर्स पढ़े हों, तो उसमें तो बहुत साफ लिखा है, जो पढ़ते हैं वो जानते हैं कि अंदर ये एक ऐसी सुप्त अवस्था की कुंडलिनी शक्ति हमारे अंदर है। मगर श्री माता जी निर्मला देवी जी ने अपनी रिसर्च से सबसे पहले ये काम किया कि जिस कुंडलिनी को जगाना है और उसको जिन चक्रों के भीतर भेद कर उठना है जी, उसके आखिरी चक्र, सहस्त्रार चक्र, जिसके बारे में आप बता रहे थे कि सहस्त्रार खुला है, ये वही चक्र है। उसको खोला है, उसको पहले ब्रह्मांड का पूरा सहस्त्रार खोला है, और उसके खुलने से अब आसान हो गया है कि इंसान भी अपना सहस्त्रार खुला रख सकता है। मैं आपकी ये बात थोड़ा सा समझ नहीं पाया कि ब्रह्मांड का सहस्त्रार्ध खोला जी निर्मला देवी जी ने, और उसके बाद हम इंसान या जितने भी सहयोगी हैं उन लोगों ने अपने सहस्त्रार्ध को खोलना शुरू किया। ये कैसे हुआ? मतलब ये थोड़ा सुनने में थोड़ा अलग सा लग रहा है मुझे। ये होता है कि देखिए, हर युग में एक इनकारनेशन आता है इंसान को जगाने के लिए कि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपने जीवन को पहचाने कि भाई वो किस पर्पस के लिए वो आया है जी। अब वैसे तो हम कई जूनों से, कई किस्म के क्रीचर्स के जन्म के बाद हम एक इंसान बने। बिल्कुल। तो इंसान बनने का क्या महत्व है, ये हमारे अंदर थोड़ी खोज तो होनी चाहिए कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, हमारा क्या पर्पस है। तो वो पर्पस ऑफ लाइफ जो है वो इन ए नटशेल, क्योंकि बड़े भृगु मुनियों ने, बड़े लोगों ने ओवर दी एजेस रिसर्च करी, ध्यान किए, मेडिटेशंस करे, और वो इस पे पहुँचे कि उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे इसके ऊपर। पर उसका जिक्र था उसमें कि ये एक शक्ति है जिसको वो जगा पाते थे, मगर उसमें बिरला पार होता था, कोई एक पार होता था हज़ारों लाखों में। आप पुरानी अगर कहानियाँ सुने जी। पर ये जो युग है, इस युग में जब श्री माता जी आए कई अवतारों के बाद, एक देवी स्वरूप में, एक माँ के स्वरूप में उनको भेजा गया इस धरती पर, ताकि इंसान को वो दिखा सकें कि आसानी से आप कैसे इस कुंडलिनी शक्ति को जगा सकते हैं। तो उन्होंने अपने जीवन में, बचपन में महसूस किया कि
उनको ये कार्य करना है जिसके लिए उन्हें भेजा गया है, और उन्होंने अपने पूरे कहते हैं फैमिली लाइफ को पूरी तरह निभा के अपनी दोनों बेटियों को ब्याह के फिर उन्होंने इजाज़त ली अपने पिताजी से, माताजी से, कि मैं अब ये कार्य करने जिसके लिए आई हूँ मैं वो करना चाहती हूँ। और उन्होंने इजाज़त दी और उन्होंने प्रॉपर तरीके से फिर इसको अपने अंदर पहले खोला, पहले अपने अंदर के चक्रों को पूरी तरह से उन्होंने खोला, जिससे कि वो सहस्त्रार जो उनका खुला उससे ब्रह्मांड का सहस्त्रार खुला। अच्छा। अब ब्रह्मांड जिसे कहते हैं कि यूनिवर्स जी, और यूनिवर्स में भी एक सहस्त्रार है, ये भी हम लोग को जानना मतलब है। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में चक्रास हैं, सहस्त्रार, ऐसे ही इस ब्रह्मांड के अंदर भी सहस्त्रार एक सहस्त्रार है। ओके। जो एक किस्म से कह लो कि इट्स एन अम्ब्रेला दैट हैड टू बी ओपन, जिसके खुलने से अब और पॉसिबिलिटीज सबके सहस्त्रार खुल सकें। ओके। क्योंकि देखिए हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो एक इनकेस्ड स्कल में है, बॉडी में है ना, और उसकी जो लिमिटेशंस हैं वो उसी के अंदर अंदर ही हैं, उसका कोई कनेक्शन नहीं है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। एग्जैक्टली। मगर ये ब्रेन हमारे पूरे जिस्म को चलाता है। एक कितना बढ़िया सा सिस्टम ईश्वर ने हमारे अंदर बनाया है, सब ऑटोमेटिक चलता है। हम कभी नहीं पूछते कि मेरा लिवर क्या काम कर रहा है, मेरी किडनी क्या काम कर रही है, मेरा स्टमक, अनकॉन्शियसली सब कुछ हो रहा है। अब सब हम अनकॉन्शियसली जी रहे हैं सब कुछ, है ना। जी। इसी तरह अनकॉन्शियसली हमारी कुंडलिनी भी कई जन्मों से हमारे साथ हमारे कर्मों को रिकॉर्ड करती आ रही है, और हमारी शुद्ध इच्छा जो हमारे अंदर बैठी सो रही है, हम उसके बारे में भी नहीं जानते। तब श्री माता जी ने 1970 में ये जब ब्रह्मांड खोला, ब्रह्मांड का सहस्त्रार खोला, तब आसानी से वो लोगों को बता पाई कि ये कैसे कार्य होता है हमारे अंदर। तो क्या कार्य होता है कि ये जो कुंडलिनी हमारे अंदर, हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर इन्वर्टेड जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बोन कहाँ होता है बॉडी में सर ये? बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के नीचे देयर इज अ सेक्रम बोन। उसको ग्रीक माइथोलॉजी में सेक्रम कहा गया है क्योंकि वो सेक्रेड है। क्यों सेक्रेड है? क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी शक्ति का मतलब वास है जो 3.5 कुंडली में सो रही है, और उसके ऊपर जो हमारी रीढ़ की हड्डी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो बिल्कुल हमारी ब्रह्म नाड़ी है जी, उस पे हमारे सूक्ष्म 6 चक्र हैं, और वो 2.5 फुट का जो डिस्टेंस है रीढ़ की हड्डी से लेकर सर के ब्रेन तक, और ब्रेन के कॉर्टेक्स पे सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र है। जैसे ही कुंडलिनी का जागरण होता है और इन चक्रों को भेदती है, वो सहस्त्रार चक्र पे पहुंचते ही वह चक्र खुलता है, और उसके खुलने से आपके आत्मा का जो कनेक्शन है जी, वह आप परमात्मा से हो जाता है। परमात्मा मतलब जो चराचर में फैली हुई ये जो प्रेम की शक्ति है ईश्वर की, जिसने सारा संसार रचा है, ये शक्ति परमानेंटली है इस यूनिवर्स में। जैसे ब्रह्मांड कहा गया है, ये एक यूनिवर्सल एनर्जी है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विच इज अराउंड अस। ओके। और ये एनर्जी जब हमारे सहस्त्रार के खुलने से उसको मौका मिल जाता है हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर घुसने का, और वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब वो प्रवाह करती, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, एग्जैक्टली, तो वो जब एनर्जी नीचे आती है तो वो हमारे चक्रों को सबसे पहले संभालती है। अब हमारे चक्र क्या काम कर रहे हैं? वो प्लेक्ससेस हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसे मेडिकल जार्गन में अलग अलग नाम दिए गए हैं, और हर प्लेक्सस जो पोजीशन पे वो है, जैसे नंबर 2 पे स्वादिष्ठान है, नंबर 3 पे नाभि है, नंबर 4 पे हार्ट है, नंबर 5 पे विशुद्धि है, नंबर 6 पे आज्ञा है, और नंबर 7 पे सहस्त्रार है। अब ये सब हमारी प्राचीन नॉलेज में है जी। तो ये जब कुंडलिनी शक्ति इनको भेदती है, तो सबसे पहले उसकी अपनी जो क्वालिटी है कुंडलिनी की, वो हमारी शुद्ध इच्छा। क्योंकि आपने बताया था कि कुंडलिनी में सारी इच्छाएं हैं, तो वो इच्छा पहले तो जाके हर चक्र में जाके देखती है कि कहाँ कहाँ मेरी कमी है, कहाँ कहाँ वो कमी को दूर कर सकती है। तो जैसे एक माँ एक घर में जाके और कुछ अच्छे बात बताती है बच्चे को उसको ठीक करने के लिए, तो वो चक्र को ठीक करने में लग जाती है। ओके। और फिर आहिस्ते आहिस्ते जब वो बाहर आती है तो उसके एक्चुअली बहुत ही कम सूत्र खुलते हैं, क्योंकि वो खुलती कैसे है? वो तब खुलती है जब आप एक इच्छा प्रकट करते हैं। अच्छा। आप एक इच्छा प्रकट करते हैं कि मेरी कुंडलिनी का जागरण हो। आप कब करते हैं? यही तो सारी बात आ गई कि व्हेन डज दिस स्टार्ट? इट स्टार्ट्स ओनली जब आपको
ये महसूस होता है कि मुझे कुछ पाना है, मुझे कुछ जानना है, स्पिरिचुअली मुझे हाँ मैं खोजी हूँ, मैं एक स्पिरिचुअली एक साइंस, एक मेरे अंदर एक साइंस है जिसको मैं जानना चाहता हूँ कि मैं क्यों आया हूँ, मेरा क्या पर्पस है, मुझे क्या करना है। यानी कि आप बात कर रहे हैं कि हम मंगल पे पानी है नहीं है ये खोज रहे हैं, हम वीनस पे क्या है, हम इंटरस्टेलर की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या है हम इसकी बात कर रहे हैं कि हमारे अंदर का ब्रह्मांड क्या कहता है। ये सब हमारे अंदर ही रचा हुआ है सब कुछ, और हमारा ब्रेन इसे कंट्रोल कर रहा है। पर जैसे ही कुंडलिनी ब्रेन पे आती है और ब्रेन को पोषित करती है, तो एक फूल की तरह, एक कमल की तरह ब्रेन के जो पंखुड़ियां हैं, जिसे कहते हैं 33,000 जो नस नाड़ियां हैं जी हमारी बॉडी के अंदर जो है, वो 1000 पेटल की तरह है सहस्त्रार का। वो खुल जाता है और उसके जो टेंटिकल्स हैं, उसके जो भार की तरफ, पूरे ब्रह्मांड की तरफ भार खुलता है ऐसे सहस्त्रार सर के ऊपर। तो जितनी भी एनर्जी है जो सारे संसार को रचा है, वो एनर्जी ऑटोमेटिकली एक फ्लो उसका इलेक्ट्रिसिटी की तरह, जैसे आपने 3 पिन प्लग लगा दिया और बिजली की तरह आपके अंदर बॉडी में आ जाती है। अब जब आ जाती है तो इट्स एन एक्सटर्नल फोर्स। अब तक हमारे ब्रेन ने एक्सटर्नल फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं किया जी। पर जैसे ही कुंडलिनी के जागरण से सहस्त्रार खुलता है, ये एक्सटर्नल फोर्स हमारे अंदर सबसे पहले हमारी मज्जा तंतु में, हमारे लेफ्ट और राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स में, जो कि आप मेडिकल साइंस में जानते हैं कि हमारे 2 किस्म के सिस्टम्स हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक और एक सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक होता है जो हमारी सेंट्रल चैनल में रहता है, और सिंपैथेटिक लेफ्ट और राइट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो लेफ्ट हम लेफ्ट हैंड में महसूस करते हैं, राइट हम राइट हैंड में महसूस करते हैं। और वो सबसे पहले होता है कि जब वो विशुद्धि चक्र को पार करता है, जो हमारा छठा चक्र है, 5वां चक्र है जी, तो वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे सारे बॉडी में। और आप उसको एज कोल्ड वाइब्रेशंस, एज कूल वाइब्रेशंस, एज जिसको चैतन्य कहते हैं, परम चैतन्य, वो आपको महसूस होता है। तब महसूस होता है जब आपकी कुंडलिनी सहस्त्रार के ऊपर से पूरी शक्ति के लिए वो रास्ता खोल देती है, और वो एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। जैसे ही वो आपके अंदर आती है, वो आपके चक्रों को पोषित करती है, चक्रों को खोलती है, उनका ऑटोमेटिक इलाज होता है, क्योंकि हमारे चक्र 5 तत्वों से बने हैं। ठीक है, 5 तत्वों से ही हमारा जिस्म बना, और वो इन ऑर्गन्स के आसपास वो चक्रों का असर है। तो जैसे ही वो ठीक होने लगते हैं, आपके ऑर्गन्स को एनर्जी आने लग जाती है। आप एनर्जाइज हो जाते हैं, और सबसे पहला प्रसाद होता है कि आपकी तबीयत ठीक हो जाती है। और जो ब्रेन है, जब उसको ये एक्सेस मिल जाता है जी, तो ब्रेन के लिए कहते हैं एक लिमिटेड ब्रेन एक अनलिमिटेड हो जाता है। उसके अंदर उसकी जो कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब है, कैपेसिटी टू परफॉर्म है, वो इतनी ज्यादा बढ़ सकती है, मतलब पोटेंशियल उसका खुल जाता है जी। और आप तैयार हो जाते हैं कि फिर वो ब्रेन ऐसा भी करता है, क्योंकि ब्रेन हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। बिल्कुल, सिंपैथेटिक कहा है कि जो लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है हमारा, वो हमारे पास्ट से डील करता है। अच्छा। और जो राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे फ्यूचर से डील करता है। ओके। और पास्ट भी ये है कि जो हमारा बीत चुका जी, उसकी रिकॉर्डिंग सारी हमारे अंदर है। हाँ। है ना। हाँ। और जो होने जा रहा है जी, वो हमारी एक कामनाएं हैं जो नहीं पूरी हो रही हैं, हम चाह रहे हैं कि अब हम उसको पूरा करें। तो हमें लगता है कि हम जीवन में आए हैं कि हमें ये कामना पूरी करनी है, हमें ये कामना पूरी करनी है। तो हम कहाँ भागते हैं? मटेरियल वर्ल्ड की तरफ, क्योंकि हमें मटेरियल ही दिखता है, रुपया पैसा पावर जो दिखता है, एग्जैक्टली। तो हमको क्या दिया है ईश्वर ने? हमें एक परिवार दिया है, हमें एक जॉब दी है, हमें बच्चे दिए हैं जी। हो सकता है कईयों को कुछ नहीं दिया है, कईयों को कुछ कम दिया है, क्योंकि पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार आप पैदा हुए हैं, तो आप उन हालात में पैदा हुए हैं। पर जिस भी हालात आप में पैदा हुए हैं, वो हालात हर इंसान के बराबर हैं। चाहे आप ईरान में रहते हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, चाहे आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप सबके अंदर कुंडलिनी शक्ति है, और सबकी इच्छाएं हैं, सबकी प्रारब्ध इच्छाएं हैं, और सबकी आगे की सोच है, जिससे आप सोचते हैं जी। वो सोचते क्या है कि आप प्लानिंग करते रहते हैं अपनी लाइफ की, कि अब मैं बड़ा होके ये करूंगा, अब मैं वो करूंगा। तो क्या होता है, उसको वो राइट साइड कहते हैं। ओवर एक्टिवेटेड राइट साइड हमारी चलती है, उससे हमारी ब्रेन एक्टिविटी बढ़ती है। वो तब ब्रेन हमको सिग्नल्स देता है कि हमारी बॉडी को क्या करना चाहिए। ये एक करंट सिचुएशन में हम लोग जी रहे हैं। पर जब हम सहज योग करते हैं, तो ये कुंडलिनी के जागरण से जब पोषित होता है, ये सारी एनर्जी हमारे चक्रों में, हमारे बैलेंसिंग आती है,
तो एक तरह से बैलेंसिंग आती है, जो 5 तत्व बैलेंस करते हैं ना जी, ये 5 तत्व ऑटोमेटिक आपको सेंटर में ले आते हैं, ना लेफ्ट पे रखते हैं ना राइट पे रखते हैं, वहां पैरासिम्पैथेटिक का काम शुरू हो जाता है, विच इज ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। मतलब सब कुछ ऑटो में चलता है, ऑटो में चल रहा है। जैसे आपने शेर को देखा जी, तो ऑटोमेटिकली आपकी धड़कन बढ़ जाएगी, आपने नहीं बढ़ाई, बिल्कुल, ये अपने आप होगा, अपने आप होगा। इसको ऑटोनोमस कहते हैं, है ना। तो ये ऑटोनोमस हमारा एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद क्या है कि हम अगर सोचते नहीं हैं, क्योंकि सोच या तो पास्ट की होगी या फ्यूचर की होगी, पर जैसे ही आप ध्यान करते हैं सहज योग का और आपकी कुंडलिनी आपके आज्ञा चक्र 6ठे चक्र को भेदती है, तो सहस्त्रार खुल जाता है 7वां। और 6ठा चक्र कब खुलता है? जब आप सोचते नहीं हैं, जब आप निर्विचार होते हैं। तो कुंडलिनी का एक ही काम है ध्यान में कि आपके लेफ्ट और राइट को बीच में खींच के आपको निर्विचार कर देती है। और निर्विचार स्थिति में जी आपके चक्रों पे कोई होल्ड नहीं है आपके ब्रेन का उस समय के लिए, जब आप मेडिटेट कर रहे हैं तब ब्रेन जो है वो सारी एनर्जी ले रहा है मेडिटेशन से और आपके चक्रों को पोषित कर रहा है। तो आपको क्या होगा कि आपके ब्रेन में भी आपको वो असर आने लग जाएगा, मतलब आपकी थिंकिंग बदल जाएगी, आपकी कैपेसिटी ब्रेन की बढ़ जाएगी, शार्प हो जाएगी, जो आपकी आदतें हैं वो बदल सकती हैं, आपके रिश्ते बदल सकते हैं, आपका आचरण बदल सकता है, आपकी जॉब्स बेटर हो सकती हैं, आपके साथ अच्छा होने लग जाता है। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि ईश्वर आपको वो सब कुछ देना चाहता है जो आप चाहते हैं, मगर जब तक आप सोचते हैं कि ये मैं कर रहा हूं, वो कहता फिर भोग, फिर तू कर। तो ये जो बड़ी चीज है जो कि श्री माता जी ने हमको दी है कि उसको एक सिंपल कैप्सूल में सिंपल तरीके से बताया है। सहज माने सिंपल भी वर्ड है जी। आप बस शुद्ध इच्छा करिए कि मुझे मेरी शक्ति को जगाए है माँ, क्योंकि माँ ही होती है जो बच्चे को रास्ता दिखाती है। हम श्री माता जी को माँ के स्वरूप में जानते हैं, एक माँ और बेटे का रिश्ता है, बिल्कुल, और माँ को ही बेटा सबसे पहला गुरु कहता है। तो वो हमारी गुरु माँ की तरह है। उन्होंने अपने आप को कभी भी ऐसे प्रोजेक्ट नहीं किया कि कोई मैं बहुत महान अवतरण हूं, मैं कुछ हूं। पर क्या है कि जब आप जाग जाते हैं, जब आपके अंदर ये चक्षु खुल जाते हैं, आपके चक्र जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करने लग जाते हैं। तो जैसे हर चक्र में एक क्वालिटी होती है, बिल्कुल, है ना। एक हमारा मूलाधार चक्र है जो कुंडलिनी के नीचे है, जो हमारी इनोसेंस है। तो चाइल्ड लाइक इनोसेंस अगर हमारे अंदर पहले से है तो हम लोग बड़े जल्दी तैयार हो जाते हैं कुंडलिनी को जगाने के लिए। इसी तरह जो नंबर 2 चक्र है जो कुंडलिनी के ऊपर है, वो हमारा चक्र है ऑफ क्रिएटिविटी, मतलब सरस्वती का उसमें वास है। ब्रह्मा और सरस्वती का वास है, क्रिएटिविटी का वास है। तो वो हम जब शुद्ध इच्छा करते हैं तो वो हमारी क्रिएटिविटी को जगा देती है और कुंडलिनी को उठा देती है। और वो तब उठती है जब हम किसी हायर पावर की तरफ हमारा चित्त जाता है। हमने श्री माता जी को ये देखा है कि वो ही एक हायर पावर बन के हमारे आगे आई और उन्हीं के आगे बैठते, उनकी तस्वीर के आगे बैठ के जब हम हाथ आगे करके शुद्ध इच्छा करते कि माँ मेरी कुंडलिनी जाग जाए, तो आप हैरान हो जाएंगे, आपकी कुंडलिनी जागती है, आपके हाथों में ठंडी हवा आती है, जो प्रूफ है कि आपका सहस्त्रार खुला हुआ है। ये प्रूफ है जब आपको ठंडी हवा आती है। आप वैसे हवा लेने की कोशिश कीजिए, मतलब आप ऐसे हाथ करेंगे, आपको जब ठंडी हवा हाथ पे महसूस हुआ, यानी कि आपका सहस्त्रार खुल गया, सहस्त्रार खुला है। अगर हाँ एसी चल रहा है तो लोग कहेंगे हाँ जी हवा एसी की आ रही है। हमने यहाँ तक देखा एसी बंद करने के बाद भी हवा तेज चल रही है, बंद कमरे में भी आती है, बंद कमरे में भी आती है। और साथ ही साथ कुंडलिनी का जो स्वरूप है जी, वो उस हवा का है, वो सेम हवा कुंडलिनी का भी वही स्वरूप है। अच्छा। तो वो आपके सर के ऊपर भी आपको महसूस होती है। जब आपका सहस्त्रार खुला होता है तो ये सर के ऊपर भी महसूस होती है। कईयों को गर्म होती है, कईयों को ठंडी होती है, क्योंकि हमारे जो एंगुलैरिटीज़ हैं, जो हमारे इरेगुलरिटीज़ हैं हमारे चक्रों में, जो हमारे पास्ट और फ्यूचर से खींचतान चल रहा है लेफ्ट राइट का, वो अलाइन नहीं है, तो कुंडलिनी को जगह नहीं मिलती ना राइज करने के लिए। पर जैसे ही वो अलाइन हो जाते हैं तो और कुंडलिनी चढ़ती है, तब ध्यान और बढ़ता है हमारा, तब और इम्प्रूवमेंट होता है। इसी तरह हमने देखा है कि लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो गई, लोगों को कई क्लैरिटी मिल गई, उनके जॉब्स अच्छे हो गए, लोगों ने पढ़ाई की, वो फर्स्ट आने लग गए। और कभी कभाई तो पूरे सरेंडर में, मतलब आप जब पूरी तरह सरेंडर हो जाते हैं कि भाई मैं कुछ नहीं करता, ये शक्ति करती है। अगर हम इस चीज़ को मानने लग जाएं और हम सबको क्षमा कर दें जी, क्योंकि क्षमा ही एक ऐसा शब्द है जो हमारे सहस्त्रार तक हमारी आज्ञा चक्र को खोलता है। आज्ञा चक्र खुलते ही आप जब क्षमा करते हैं, क्षमा किसको कर रहे हैं?
आपने हर चीज को क्यों दबा के रखा है? आप जब कुछ खुद करते ही नहीं है, जब सब कुछ वो ही कर रहा है, आपने क्या ये पत्ते बनाए हैं? क्या आपने हवा बनाई है? बिल्कुल नहीं। तो ये सब चीजें जो उसने 5 तत्व बनाए हैं, अगर हम उस नेचर को रिकॉग्नाइज करें और उसके साथ 1 to 1 हो जाएं जी, तो हो नहीं सकता कि आपके अंदर वो सब शक्तियां आ जाएं और आप शक्तिशाली हो जाएं और आप अपने जीवन की हर प्रॉब्लम से मुक्ति पा लें और आप फिर लोगों को वो खुशी दे सकें।